क्या होता है जब आप एक जॉब चेंज करते हैं? आपके मन में बहुत सी बातें होती हैं। आप सोचते हो कि नई जॉब है, नया माहौल होगा, नए लोग होंगे, नए दोस्त बनेंगे, नया बॉस कैसा होगा, नई मैनेजमेंट कैसी होगी, मैं काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज आप एक अपने कंफर्ट जोन से निकल के बाहर आ रहे हैं और एक नया चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं। राइट? होता है ना ऐसा? आपको लगता है कि जब आप एक कंपनी में 4-5-6 साल बिता लेते हैं तो आप एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। और देखिए, जो उससे बाहर निकल जाता है वही आगे सक्सीड करता है, ग्रो कर पाता है। राइट? देखिए, हर आदमी जॉब चेंज करता है, आप भी करते हैं, मैंने भी की, और भी लोग करते हैं। जब आप जॉब चेंज करते हैं तो इसी इंटेंशन से करते हैं कि आपको करियर ग्रोथ चाहिए। देखिए, ग्रोथ पाथ तो होना चाहिए ना, कि आपने स्क्रैच से स्टार्ट किया और ग्राफ आपका ऐसे चला, आप आगे आगे बढ़े। राइट? एवरीबडी एक्सपेक्ट्स ग्रोथ। सो उसी वजह से, उसी के चलते आप नई जॉब एक्सेप्ट करते हैं। तो बहुत सारी बातें होती है आपके मन में, तो जब आप जाते हैं नई जॉब के अंदर तो आपका विल बड़ा स्ट्रांग होता है और बड़ा हाई होता है। आपको लगता है कि नहीं यार, मैं आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, मेरे को अपने आप को प्रूव करना है, यहाँ पे मुझे अच्छा काम करना है, अपने बॉस की नज़रों में आना है, अपने कलीग्स के साथ भी मुझे बना के रखनी है, अपनी कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट कराना है। बहुत सारी चीज़ें लेके जाते हो आप दिमाग में, ठीक है। बट आपका स्किल बहुत ही लो होता है। आपका विल हाई है, स्किल आपका लो है, बिकॉज ऑब्वियसली आपने नया प्रोसेस नहीं सीखा होता है, नई मेथोडोलॉजी कैसे काम करना है वो नहीं सीखा होता है, तो वो चीज़ें आपको नहीं पता होती हैं। तो आपके मन में ये भी होता है कहीं ना कहीं कि मेरे को ट्रेनिंग तो मिलेगी, इंडक्शन होगी, ट्रेनिंग मिलेगी, उसके बाद मैं काम करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अगर आप सेम प्रोसेस से जा रहे हैं मान लो, ठीक है, तो आपको लगता है कि बस यार मुझे सिस्टम सीखना है एंड देन आई एम देयर, आई विल इमीडिएटली स्टार्ट वर्किंग। देन ऑल्सो फॉर यू द एंटायर एटमॉस्फेयर इज न्यू। वहाँ के लोग, वहाँ का कल्चर, वहाँ की टाइमिंग, वहाँ का इन्वायरमेंट, सब कुछ आपके लिए नया होता है। आपको थोड़ा समय लगता है वहाँ पे एडजस्ट होने में अपने आप को, ठीक है। तो जब आप जाते हैं किसी भी कंपनी में तो आपका विल हाई होता है और आपका स्किल लो होता है। व्हेन यू गेट अ ट्रेनिंग, आपको ट्रेनिंग मिल जाती है, लोगों से मिल लेते हो, आपके नए दोस्त बन जाते हैं, आपकी बॉस से आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, आप एक प्रोसेस फ्लो समझ जाते हो कि काम कैसे हो रहा है यहाँ पे, एंड देन यू स्टार्ट डिलीवरिंग, स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट प्रोसेस, ऑन दैट वर्क। सो क्या होता है कि तब भी आपका विल रिमेन्स हाई एंड आपका स्किल भी थोड़ा ऊपर आने लगता है, हाई होने लगता है, बिकॉज आप काम सीख जाते हो और आप काम करना शुरू करते हो, ठीक है। अंदाजन 1 साल के बाद क्या होता है कि जब आपका अप्रेजल होता है तो फर्स्ट अप्रेजल जनरली एवरेज होता है लोगों का, बिकॉज वो नए नए आते हैं, तो एडजस्ट होते हैं एटमॉस्फेयर में, अपने आप को फिट इन करते हैं पूरी टीम के अंदर। तो बॉस को भी लगता है कि ठीक है, देखिए एक्सेप्शंस हमेशा होती हैं कि ठीक है ये एडजस्ट कर रहा है, उसने काम सीख गया है, अब करना शुरू किया है, आई होप नेक्स्ट ईयर ही विल डिलीवर गुड। तो नेक्स्ट ईयर आप अच्छा और काम करोगे तो आपका एवरेज अप्रेजल होता है, तो आपका विल हाई रहता है एंड तब तक आपका स्किल भी हाई हो जाता है, ठीक है। जब दूसरा साल आता है और आप काम करना और अच्छी तरह से शुरू करते हो, जो कमियां आपके काम में पहले साल में रही वो आपने उस पर इंप्रूव करते हो, जाहिर बात है, ठीक है, तो आप और अच्छा काम करते हो, तो आपके स्किल्स और इंप्रूव होते हैं। मतलब आपका जितना विल हाई होता है उसी लेवल पे आपके स्किल्स आ जाते हैं, दोनों नेक टू नेक चलते हैं, ठीक है। अब 2 साल के बाद क्या होता है, जब आपका सेकंड अप्रेजल होता है, अगर आपका अप्रेजल आपके मुताबिक हुआ तो आपका विल और स्किल दोनों हाई रहेंगे, ठीक है, ये बात तय है। अगर आपने अच्छा काम किया और आपका अप्रेजल आपके मुताबिक नहीं हुआ तो क्या होगा, आपका विल और स्किल में क्या होगा, विल आपका लो होना शुरू हो जाएगा, वो तो डिप होना शुरू हो जाएगा, स्किल आपका हाई रहेगा बिकॉज काम आप सीख चुके हो, आप काम सीख चुके हो और आप काम आप अच्छी तरह से कर रहे हो, बट आपका विल ड्रॉप हो जाएगा बिकॉज आपको लगेगा कि यार मजा नहीं आया, यार मैंने तो बहुत किया, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, जान डाल दी, मैंने अपने टारगेट्स भी अचीव किए, सब कुछ किया मैंने, कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे में भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले, राइट, इंटरनल, और ओवरऑल परफॉर्मेंस आपकी अच्छी थी, आपके डिपार्टमेंट ने अपना गोल भी अचीव किया, सो आपकी जी रेटिंग भी अच्छी आई है,
बट आपकी एल रेटिंग आपकी अच्छी नहीं आई, मतलब लीडरशिप रेटिंग आपकी अच्छी नहीं आई, तो आपको लगता है आपका विल डाउन होता है, आपका स्किल हाई रहता है, तो आपको लगता है यार मजा नहीं आता। तो क्या होता है कि अब दो रास्ते निकलते हैं वहां से। पहला रास्ता निकलता है कि आप दोबारा जॉब बाहर देखना स्टार्ट करते हैं कि यहाँ कुछ नहीं होगा भैया मेरा, मैं तो जो करना था कर लिया, सेकंड अप्रेजल में भी मेरे को कुछ नहीं मिला, तो बेकार है यहाँ पे काम करना, लेट मी लुक आउट समथिंग न्यू, राइट। दूसरा होता है कि आप ये सोचते हो कि यार ऐसा क्या हुआ कि काम पूरा सीखने के बाद, इतना अच्छा करने के बाद भी मेरे को एल रेटिंग अच्छी नहीं मिली, राइट। देखिए मैं एक बात जानता हूं, हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। आप कुछ लोग होते हैं स्मार्ट वर्क करके जल्दी लैडर को अप कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं, कुछ लोग हार्ड वर्क करते हैं, वो स्लो एंड स्टडी मूव करते हैं। बट आपको स्मार्टली आपको अपना हार्ड वर्क करना है, स्मार्टली हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट तरीके से, राइट। तो दूसरा रास्ता क्या निकलता है कि आप अपनी कमियों को फिर दोबारा से ग्रिल करो, देखो कि मैं कहां पे लैक किया मैंने और मैं और कहां पे इंप्रूव कर सकता हूं। सी नोबडी इज परफेक्ट, अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड आउट फ्लॉज इन योर परफॉर्मेंस, इन योर वर्क स्टाइल, एंड देन सब्सिक्वेंटली यू हैव टू मेक योर जॉब इंटरेस्टिंग एज वेल, ताकि आपका वो इंटरेस्ट लूज ना हो। क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा तो फिर आपकी परफॉर्मेंस डिप होती रहेगी। आप फिर क्या करोगे, फिर व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट फ्रॉम यू, यू विल डू ओनली दोस थिंग्स। तो मतलब आपकी एल रेटिंग 3 हो गई कि भैया आपसे एक्सपेक्टेड था, जो आपसे एक्सपेक्टेड था वो आपने किया, तो मैं आपको 2 रेटिंग कैसे दे दूं? 2 रेटिंग तभी दूंगा ना जब आप कुछ एक्सेप्शनली अच्छा करोगे, आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे, बियॉन्ड द वर्ल्ड सोचोगे, करोगे। ये चीजें बाद में आ जाती हैं फिर, ठीक है। देन यू स्टार्ट आर्गुइंग विद योर एचआर, विद योर सुपरवाइजर, कि सर ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो रादर वो करने के जो सेकंड रास्ता है, बजाय कि आप जॉब बाहर देखो, मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप अपनी कमियों पे और ज्यादा ध्यान दो और देखो कि आपके अंदर कहां पे कमी रही, कहां पे आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और आप अच्छा परफॉर्म कैसे कर सकते हो। उसको करके आप 3rd ईयर स्पेंड करो स्क्रीम कंपनी में एंड वेट फॉर द 3rd अप्रेजल। आई एम श्योर यू विल सक्सीड, यू विल गेट गुड रिजल्ट्स, ठीक है। अपने विल को कभी भी डिप मत होने दो, स्किल आपका हाई रहेगा। और तो आप अपने स्किल को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए जो रिलेवेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो अपने बॉस को बोलो, अपने सुपरवाइजर को बोलो कि सर मुझे ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहिए, ताकि आपकी स्किल और बढ़ सके, ठीक है। और अपने विल को डिप मत होने दो। आपकी विल जब डिप हो जाएगी ना तो आपका इंटरेस्ट लूज होना शुरू हो जाएगा। जब आपका इंटरेस्ट लूज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे ना तो आप चाहे नई कंपनी में जाएं दोबारा 2 साल 3 साल के बाद, वहां पे भी सेम ऐसा होगा। तो आप 2-2 3-3 साल में जॉब चेंज करते रहेंगे तो इट इज नॉट गुड फॉर यू एज अ प्रोफेशनल। प्रोफेशनली आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा वो। रादर आप कोशिश करो आपका विल हमेशा हाई रहे और स्किल भी आपका हाई रहे, हमेशा नेक टू नेक। इन द मीन वाइल आपको 4-5 साल स्पेंड करने के बाद जब आप एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर बन जाते हैं कंपनी में, यू कीप गेटिंग गुड रेटिंग एवरी ईयर ऑन ईयर, and if you are getting good growth in the existing company, so what is the need to look out for a new job? On top of that, if there is a need, आपको लगता है नहीं यार 5 साल स्पेंड हो गए, कर लिए, अब हाई टाइम है, then you can evaluate yourself in the market out and see कि what is your demand, आपका क्या वैल्यू है बाहर, वो आप इवेल्युएट करो। इफ यू आर स्टिल, if you feel that ये आपकी वैल्यू अच्छी है, मतलब you are getting a good package, then you can probably think of jumping, think of moving out। बट ऐसे हताश नहीं होना है, आपको अपना विल और स्किल दोनों बराबर नेक टू नेक चलाना है, कभी उसको ड्रॉप नहीं होने देना है, ठीक है। नया नया सीखते रहो और अच्छा अच्छा काम करते रहो, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो आई एम श्योर जो मैंने बताया आपको आज वो आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी हुआ ऐसा, ठीक है। तो बजाय के अपना डिसहार्टन होने के, आप अपने आप को स्ट्रांग रखो और अपने विल को और स्किल को नेक टू नेक चलाओ और जिंदगी में सीखते रहो और अच्छा काम करते रहो, ठीक है। दोस्त, मैं मनोज गोयल, अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।
थैंक यू।